तो हर कोई 2025 को अब अलविदा कह रहा है। बहुत कुछ लोगों ने देखा, झेला, सोचा, समझा, लेकिन अब हर कोई चाहता है कि ये जाता हुआ जो साल है ये सबको अब अच्छे से अलविदा कहकर यहाँ से गुजरे, क्योंकि ये 2025 बहुत से लोगों का बहुत खराब भी रहा है। तो मैं चाहूंगी कि अब हम शुरू करें मेष से लेकर मीन राशि तक, दिसंबर में क्या कुछ खास होने वाला है। जी जी, तो बिल्कुल, लगातार और भी बहुत सारी राशि है जिनके बारे में हम जानेंगे। तो अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। मैम, तो मिथुन राशि के लिए दिसंबर कैसा रहने वाला है? जी देखिए, दिसंबर जब हम बोलते हैं ना, हम कहते हैं बस अब गया महीना, जाने वाला है, नया साल आने वाला है, और होना भी चाहिए। देखिए, जब भी हम अब इनफैक्ट हम अपनी जिंदगी में घर भी आते हैं ना, अगर फ्लोर वाइज रहते हैं तो एक्सपीरियंस हम रोज करते हैं कि हम पिछली सीढ़ी छोड़ते हैं तो अगली सीढ़ी पे चढ़ पाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेप आगे बढ़ाने के लिए कुछ अपने जीवन की ऐसी चीजों को जरूर छोड़ना चाहिए जो हमारा पीछा करते 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 हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी जिंदगी के अंदर का क्लटर जो है हमेशा साफ रखना चाहिए, चाहे वो माइंड से हो, चाहे आपकी वाणी से हो, चाहे आपकी नीयत से हो, चाहे आपके इर्द गिर्द का हो, चाहे आपने अपने खाने के आसपास के सिस्टम को बना रहे, गाड़ी के अंदर क्लटर हो, यानी इसे क्लीन रखना चाहिए। जब हम ऐसी चीजें करते हैं तभी हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम कर पाते हैं, अच्छी सोच के साथ उसको अपनी डेवलपमेंट को और ज्यादा निखार सकते हैं। तो ध्यान रखना है, क्लटर छोड़ना है। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इस साल में, इस महीने में आपने आने वाले साल की प्लानिंग आपने इसी महीने में करनी है, क्योंकि आप ही की राशि में गुरु, आप ही की राशि से द्वितीय भाव में गुरु, यानी वक्रीय चाल जो इनकी रहेगी तो आपके ऊपर, आपके धन के ऊपर इफेक्ट करने वाली है। अपने काम को लेकर के किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करिएगा। हम लोग ज्यादातर क्या कहते हैं कि साल है, आखिरी दिन है, जो छुट्टियां पड़ी है ना, लैप्स हो जाएंगे, फटाक से जल्दी करते सारी छुट्टियां ले लेते, भले ही आपका काम खतरे में पड़ जाए। तो आना तो आपने अगले साल जो है पहले महीने में तो वापस अपनी ऑफिस में ही आना होगा ना। तो एक तो अपने पूरे काम को, पुराना जो काम है उसे करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट, हम क्लटर की बात करते क्यों हैं कि हमें पुरानी चीजों को कंप्लीट करना है, एक रूपरेखा देनी है, क्योंकि नए साल में नए आगाज के साथ नई चीजें शुरू की जाती हैं। तो आपने खास करके इस चीज का ध्यान रखना है। अगर हम, हो सकता है थोड़ी थोड़ी आपके ऑफिस के अंदर आपको कुछ गलत फहमियों के शिकार हो जाएं, लेकिन उसके इतना मैनिपुलेट वे में आपको हैंडल करना चाहिए कि आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपके धन के ऊपर इसका इफेक्ट नेगेटिव ना पड़े। बिजनेस को लेकर के स्पेसिफिकली अगर मैं कहूंगी तो अगर आपके माइंड में है कि हमें बिजनेस की चेन खोलनी है, एक छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस, देखिए बिजनेस तो बिजनेस है, वो आपका वर्क है और आपका वो सोर्स है इनकम का जिससे आपके घर के सारे सिस्टम जो हैं वो बनते हैं। तो आपने अगर माइंड के अंदर रख लिया कि मुझे नए साल में आने वाले टाइम में मुझे एक चेन खोलनी है, तो दिसंबर के महीने में एक नींव डालना शुरू कर दीजिए। भले ही आप अपने पेपर्स के ऊपर लिख करके उसे चार्ट आउट कर लीजिए। कहते हैं कि हमारे जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव भी तो मिलता है, लेकिन जब अच्छा सोचते हैं तो अच्छा भी तो मिलता है। तो वो चीजें अगर आप रूपरेखा तैयार करें तो आपको आने वाले समय में बहुत जल्दी इसका रिजल्ट जो है वो मिलेगा। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि फाइनेंस जो है वो थोड़ा सा खर्च आपका इस बार दिसंबर के महीने में बढ़ सकता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है अननेसेसरली के खर्च से बचने का, क्योंकि ये महीना ऐसा होता है कि हर लोग, कोई आउटिंग पे जा रहा है, कोई बच्चों के साथ जा रहा है घूमने कहीं, कोई मत आपका ये समय आपने साइकोलॉजिकली ऐसा तैयार कर लिया होता है कि दिसंबर का महीना हमने रिलैक्स, इंजॉयमेंट ये सब करना है। आपको अपने खर्च पे कंट्रोल करना है और खास करके इंजॉयमेंट तो ठीक है, लेकिन अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना है। दूर यात्रा पर जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि नाइट जर्नी से आपको दिसंबर के महीने में बचना है। डे में जर्नी करिए, आप नाइट स्पेंड करिए आप जहां भी रहना चाहते हैं, बट ट्रैवल जो होता है वो आपको नाइट में अवॉइड करना चाहिए दिसंबर के महीने में। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य आपका नॉर्मली ही रहेगा, ना आपको ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, ना आपकी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व होने वाली, जैसा चल रहा है वैसा ही रह सकता है।
रिश्तों की अगर हम बात करते हैं तो रिश्तों में खास करके आपको थोड़ा सा हो सकता है, कुछ लोग क्या होता है, कई बार क्या होता है, छेड़ते, तंग करते हैं, पिन मारते हैं, यानी पुरानी बात को लेकर के अभी पिन मारेंगे उसकी, तो आपने वो पिन मारने दो उनको, आपने रिटेलिएट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने रिएक्ट, क्योंकि ये टाइम आपका ऐसा है कि आप रिटेलिएट कर सकते हैं। जब भी कोई प्लेनेट लग्न में या लग्न से द्वितीय में वाणी के भाव में रेट्रो यानी वक्रीय चाल चलता है, तो ऐसे व्यक्ति रिटेलिएट कर देते हैं। तो नहीं करना है रिटेलिएट। दिसंबर महीना शांति से निकालिए ताकि आगे जो अगला साल है वो बहुत अच्छा सा आपका निकल सके। अगर हम बात करते हैं लव मैरिज की, तो बहुत सारे लोगों के सपने हैं कि हम लव मैरिज करेंगे, बात चलाएंगे अगर घर में, तो चांसेस बन रहे हैं लव मैरिज के। तो आप चाहें तो बात चला सकते हैं। उपाय क्या करने चाहिए, यानी आपको ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि किसी भी तरीके की ये जो समस्या है वो हमें ना घेर पाए। बुधवार का दिन बुद्धि के देवता गण देवता को भी माना जाता है, यानी गणेश जी का प्रथम पूजनीय देवता है और बहुत ही जल्दी मान जाते हैं बात। कान बड़े बड़े हैं ना, बड़ी जल्दी सुन भी लेते हैं आपकी बात और पचा भी लेते हैं, पेट बड़ा, आपकी बात सारी परेशानी सारी पचा लेते हैं। आपने गणेश जी को लड्डुओं का भोग हर बुधवार को पूरे दिसंबर के महीने में लगाना है। और साथ के साथ एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, बोलते समय आपको हमेशा अपनी जो भाषा है वो मर्यादा तौर पर ही रखनी चाहिए। उसे लांघना बहुत आसान होता है, लेकिन फिर रिश्तों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है।